जय मसीह की। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। एक बार फिर से आज हम सब जिस विषय में बात करने वाले हैं वो विषय है संकट के समय परमेश्वर को याद करना। जब हम भी संकट में हों, जब कभी हम संकट में हों, हमें परमेश्वर को याद करना है, क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी में हमारे संकट से निकालने वाला परमेश्वर है। और भजन संहिता 120 जब हम पढ़ते हैं, जब उसके पहले वचन में पढ़ते हैं, वहाँ इस प्रकार से लिखा है, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। हमें संकट के समय में उस परमेश्वर को पुकारना है, तब वो हमारी बातों को सुनता है। जब तक उस परमेश्वर को हम याद नहीं करेंगे, उसको पुकारेंगे नहीं, वो हमारी प्रार्थना कैसे सुनेगा, वो हमारी बातों को कैसे सुनेगा। और ज़रूरी है कि हम उसको याद करें अपने संकट में, अपनी परेशानियों में, हमारी ज़रूरतों में, चाहे हमारी ज़रूरत कैसी भी क्यों ना हो। हमें अपने परमेश्वर को याद रखना है, अपने परमेश्वर पे भरोसा रखना है, अपने परमेश्वर से प्रेम करना है और उसके पास आना है। जब हम देखते हैं एक बेटे को कोई परेशानी होती है तो वो किसके पास जाता है? पिता के पास। और वो क्या कहता है? आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। या फिर पिता अपने आप देखता है आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए ढीला मिला चल रहा है। और जब कभी हम संकट में होंगे तो क्या हमारा परमेश्वर हमारी चिंता नहीं करता? करता है। वो हर समय हमारी चिंता करता है, हर समय हमारे साथ खड़े रहना चाहता है। और इसीलिए दाऊद इस प्रकार से कहता है, भजन संहिता 120 उसका पहला वचन जिस प्रकार हमने पढ़ा, वहाँ इस प्रकार से लिखा है, संकट के दिन मैंने परमेश्वर को पुकारा और लिखा है उसने मेरी सुन ली। दूसरा वचन जब हम पढ़ते हैं वहाँ लिखा है, हे यहोवा झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। मतलब अपने आप को वो क्या कह रहा है? परमेश्वर मुझे ऐसा बना कि मैं सच बोलने वाला बन जाऊं, ऐसे लोगों से बचा। और मुझे भी ऐसा बना कि मैं झूठ बोलने वाला नहीं, परंतु सच बोलने वाला, और लोगों को छलने वाला नहीं, लोगों को धोखा देने वाला नहीं, परंतु तेरी इच्छा के अनुसार तेरे जैसा बन जाऊं। तू जैसा चाहता है तेरे जैसा बन जाऊं। और परमेश्वर हमें वैसा ही बनाना चाहता है जैसा वो चाहता है, और हमें भी वैसा ही बनना चाहिए जैसा परमेश्वर चाहता है। और तीसरे वचन में लिखता है, हे छली जीभ तुझको क्या मिले और तेरे साथ क्या अधिक किया जाए। अपनी जीभ को वो बता रहा है कि जब हम धोखा देते हैं या परमेश्वर को धोखा देते हैं, या कुछ बातों में है और नहीं बोलते हैं, या जो है वो नहीं बोलते, जो नहीं है वो हाँ बोलते हैं, उन बातों में परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से बताता है, छली जीभ। यदि हम छल की बातें बोलेंगे तो उससे हमें क्या लाभ होगा? कुछ नहीं होगा। ये संसार की बातें, थोड़ी देर का लाभ, उसके बाद कोई लाभ नहीं। थोड़ी देर के फायदे के लिए कई बार हम झूठ बोलते हैं, थोड़ी देर के फायदे के लिए कई बार हम लोगों को धोखा देते हैं। वह बातें परमेश्वर को पसंद नहीं आती। परमेश्वर कहता है तू किसी को धोखा ना देना। और परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, बहुत प्रेम करता है परमेश्वर। और इसीलिए वो कहता है, छली जीभ तुझे क्या मिले और तेरे साथ क्या अधिक किया जाए। अपनी जीभ के साथ क्या किया जाए कि हम उसको सुधारें। हालेलुया। हमें सुधारना है। वो क्या करना है? हमें परमेश्वर के वचन को जानना है। यदि हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, वहाँ इस प्रकार से लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। लिखा गया है ताकि वो हमको क्या करे? सुधारे, समझाने और परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ने के लिए लिखा गया है। किस लिए लिखा है? परमेश्वर के वचन में हमको आगे बढ़ाने के लिए, हमारी जीभ को सुधारने के लिए, हमारे चाल चलन को सुधारने के लिए, हमारी बुराइयों को सुधारने के लिए, हमारी कमियों को सुधारने के लिए परमेश्वर ने हमें ऐसा बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर पे भरोसा रखना है, उसके साथ चलना है और उसकी योजना के अनुसार हमें अपने जीवन को बिताना है। कोशिश करनी है कि हम परमेश्वर की योजना के अनुसार चलें। जय मसीह की सभी को।